हेलो गाइस, वेलकम टू मास गैंग ऑनलाइन यूट्यूब एजुकेशन चैनल। अगर आप ये वीडियो हमारी फर्स्ट टाइम देखें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जैसे कि हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट किया था और उससे पहले हमने देखा था उसका इंट्रोडक्शन। उससे पहले हमने क्या देखा था? इंट्रोडक्शन देखा था। प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा टॉपिक है, लाभ हानि, हिंदी में इसको लाभ हानि लिखते हैं। ठीक है, अब हम कल हमने क्या पढ़ा था इसका? कल हमने पढ़ा था इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा था कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट क्या होता है? जब कोई महंगी खरीदी गई वस्तु सस्ते में बेच दी जाती है तो वो होता है हमारा लॉस। और जब कोई सस्ती वस्तु जो खरीदी गई, जो उसका कॉस्ट प्राइस था वो ज़्यादा होता है और उसे ज़्यादा में बेच दिया जाए। किस में बेच दिया जाए? हमने कोई वस्तु खरीदी, कर मूल्य उसका था 100 और उसे हमने बेच दिया 80 में, तो वो हमारा लॉस हो गया। सपोज़ कीजिए हमारा जो वस्तु है जो हमने खरीदी वो थी हमारी, उसे हमने ज़्यादा में बेच दिया, 100 की जगह हमने उसे 20 में बेच दिया, तो एस पी माइनस हो गया सी पी। ये होता है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट के बारे में हमने क्या सीखा? कोई दुकानदार अगर 100 रुपये के सामान को बढ़ा के बेचता है 120 में, तो उसे मुनाफा हुआ कितने का हुआ? 20 रुपये का मुनाफा हुआ, 20 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इसके अंदर कोई वस्तु थी 100 रुपये की जिसे उसने 80 रुपये में बेच दिया, इसे क्या हुआ? लॉस हुआ। कितने का हुआ? 20 रुपये का हुआ। कल हमने ये चीज़ देखी थी, प्रॉफिट किसको कहते हैं, लॉस किसको कहते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन था। इसके अलावा हमने देखा था 2 तरीके के मेथड देखे थे। एक था हमारा यूनिटरी मेथड, यूनिटरी, और दूसरा मेथड था हमारा फैक्टराइजेशन वाला मेथड। आज भी हम ऐसे ही चलेंगे। उससे पहले हमने एक क्वेश्चन देखा ना, हमने क्या क्वेश्चन देखा था? हमने देखा था x रुपए में कोई 15 पेन खरीदता है। ठीक है, 15 पेन उसने खरीदे और x रुपए में उसने 14 पेन बेचे। तो इसका मतलब क्या है? 15 रुपये पेन की जो वैल्यू है, 15 रुपये जो खरीदा है उसने उतने ही रुपए में 14 पेन बेच दिए। उतनी ही वैल्यू किसी है 14 रुपये की। मतलब 15 पेन का जो प्राइस है वो 14 प्राइस के बराबर है। इससे हमें ये पता चला सी पी अपॉन एस पी किया हमने, 14 अपॉन 15, सी पी की वैल्यू 15 होगी, एस पी की वैल्यू 15 होगी। हमने माना है कि अगर उसने 14 रुपये का ख़रीदा है तो उसने 15 रुपये का बेच दिया, उसे फ़ायदा हुआ एक का। कितने पे हुआ? 14 रुपये पे हुआ। इंटू किया था हमने 100, इसकी वैल्यू आती है 50/7। इसे हम चाहें तो और भी सॉल्व कर सकते हैं। ये जैसे कि हमारा कल आया था 7 जा 49 जाएगा, बचेगा 1, पॉइंट लगा 0 हो गया 10 हो जाएगा। ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये था। इसमें हमने सीखा क्या? इसमें हमने ये देखा कि जो 15 रुपये जो है, 15 जो सी पी है, 15 जो उसने आइटम ख़रीदा है उसका सी पी जितने में उसने ख़रीदा है उसको उसने बेच दिया, उतने ही रुपए में बेचा है, मगर एक आइटम बचा लिया उसने, एक वैल्यू कम कर ली। तो इसी के अब हम और क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे ही अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि कैसे हम करते हैं। ठीक है, इसमें सी पी हम सीधा लिखेंगे, सी पी इक्वल टू एस पी। ठीक है, सी पी इक्वल्स टू एस पी है, यहाँ पे वैल्यू है एस पी की। हम 4 क्वेश्चन ले लेते हैं। हम 4 क्वेश्चन करेंगे। हम 4 क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन क्या है अब हम वो देख लेते हैं। हम 4 क्वेश्चन ही करेंगे।
इसमें लिखा है 24 ऑफ SP। एक दुकानदार ने 24 वस्तुएं खरीदी और उतने ही दाम में उसने 20 बेच दी। मतलब 24 वस्तुओं का जो प्राइस है वो किसके बराबर है, वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जो कर मूल्य, जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 के SP के बराबर है। तो हमें क्या दिख रहा है कि इसने 4 जो है वो बचा ली, 4 जो क्वांटिटी है वो बचा ली और उतने ही दाम में उसने 20 बेच दी। बची हुई जो है उसने 20 बेच दी। तो कितने में बचाई उसने, अब हम वो देखते हैं। देखिए इसने बचाई है 4, 20 पे बचाई है, इंटू करेंगे हम 100, 5 जा 4, 20%। तो ये क्या है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। वो 4 वस्तुएं बचा रहा है उतने पे। देखिए नेक्स्ट में हम और अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है उसने 40 वस्तुएं खरीदी और उतने ही दाम में उसने 45 बेची। मतलब 5 वस्तुएं ज़्यादा बेची है, खरीदी तो उसने 40 ही है, मगर उसी दाम में उसने 5 वस्तु ज़्यादा बेची। मतलब इसे लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ, 5 का लॉस हुआ है। कितने पे लॉस हुआ है, 45 पे लॉस हुआ है, इंटू 100, ये होता है 1/9। 1/9 की वैल्यू जैसा कि हमें पता है 11, 1/9%। 11 1/9% का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। अब हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 50। एक दुकानदार ने 50 वस्तुएं खरीदी, ठीक है। एक दुकानदार ने 50 वस्तुएं खरीदी हैं और वो 60 वस्तुएं बेचता है। कितनी, 60 वस्तुएं बेचता है, उसी दाम में बेच रहा है ये। तो हमें क्या पता चला, हमें साफ दिख रहा है कि इसे 10 का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, ठीक है। हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे देखिए एक दुकानदार 50 वस्तु खरीदता है और 60 वस्तु बेचता है। दाम सेम रहता है, 100 रुपये में 50 वस्तु खरीदी, 100 रुपये में 60 वस्तु अगर वो बेच देता है तो उसे 10 वस्तुओं का नुकसान होता है। कितने पे होता है, 60 पे होता है, इंटू करेंगे हम 100। ये नुकसान हो रहा है 50 में खरीद के 60 वस्तुएं बेचना, मतलब 10 वस्तुओं का नुकसान होना। 60 के ऊपर होता है 1/6। ये कितनी आ गई, ये आ गई हमारी 1/6, 100/6%। अगर आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100/6, क्या 100/6%। आप चाहें तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 1 जा जाएगा 6, 4 बचा 40, 40 नहीं जाता है, 6 जा जाएगा, 6 जा जाएगा कितना 36, बचा 4, फिर हो जाएगा 40.66%। ये दोनों ही सही हैं, कोई। अब देखिए, अब सपोज़ कीजिए एक दुकानदार 112 वस्तुएं खरीदता है और उतने ही दाम में 106 वस्तुएं बेचता है। मतलब प्रॉफिट हो गया कितने का, 6 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 106 वस्तु को बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है। ये जाएगा 3 जा, ये जाएगा 53। तो आप इसको लिख सकते हो 300 डिवाइडेड बाई 53%, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 300 डिवाइडेड बाई 53%। तो ये तो होते हैं हमारी प्रैक्टिस, ये तो होते हैं वो जिसके अंदर क्या बराबर थे, ठीक है। क्या बराबर था, जो खरीदी गई वस्तु है वो रेट बराबर था, सिर्फ वस्तुएं चेंज हुई। ये सब किस चीज़ के, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो है क्वांटिटी बेस्ड, क्वांटिटी बेस्ड, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्योंकि इसके अंदर प्राइस की बात ही नहीं हो रही, इसके अंदर वैल्यू की बात नहीं हो रही, इसके अंदर मनी की बात नहीं हो रही, इसके अंदर बस इतनी बात हो रही है 24 वस्तु खरीदता है, उसी दाम में 20 वस्तुएं बेच देता है। तो ऐसी क्वेश्चन, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्वेश्चन क्या थे। क्वेश्चन था एक दुकानदार, पहला वाला बता देता हूँ, एक दुकानदार 24 वस्तुएं खरीदता है और उसी दाम में 20 वस्तुएं बेच देता है। तो उसे कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ है वो प्रतिशत बताएं, वो परसेंटेज बताएं प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कौन सा, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार आप और चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 36
36 पेन बेचने पर बेचने पर 4 पेन के सीपी के बराबर प्रॉफिट होता है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार आप ध्यान से सुनिएगा। 36 पेन बेचने पर 4 पेन के सीपी के बराबर प्रॉफिट होता है। परसेंट लॉस हिंदी में क्या है, 36 पेन बेचने पर 4 पेन के कर मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट क्या होती है, कम में खरीदी गई वस्तु ज़्यादा में बेच दी जाए। मतलब ज़्यादा क्या है, एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, और सीपी क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस कर मूल्य जो कि कम है। सपोज कीजिए एक दुकानदार ने 100 में ख़रीदा, 100 उसका कर मूल्य है और एसपी है कॉस्ट प्राइस है, और उसने उसे 120 में बेच दिया। 120 जो है उसकी विक्रय मूल्य है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 120 माइनस 100। एसपी माइनस क्या हो गया, सीपी इक्वल्स टू क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 4 पेन का सीपी, 4 सीपी, 4 पेन का सीपी जो है उसके बराबर प्रॉफिट हुआ। कब हुआ, जब वो 36 पेन बेचता है। कितने खरीदे उसने 36 पेन खरीदे और 36 ही बेच दिए। उसने 36 पेन खरीदे और 36 ही बेच दिए। 36 पेन खरीद के 36 बेचता है और उसे 4 पेन के खरीदने के बराबर प्रॉफिट होता है, फ़ायदा होता है। तो अब हम इसको देखेंगे, ये हो गया 40 सीपी इक्वल्स टू 36 एसपी। तो इससे हमें क्या पता चला, उसने ख़रीदा कितने 36 में, बेचा कितना 40 पे, तो उसने ख़रीदा कितना। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया। इसको अगर हम और आगे करना चाहें तो हम ऐसे भी लिख देते हैं, सी पी अपॉन एस पी इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाई 40। 36 एस पी की वैल्यू 40। तो हम इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं, सी पी हो गया 36, एस पी हो गया हमारा 40। तो इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सेम क्वेश्चन है, हम सेम आ गया। 40 खरीदी, 36 बेच दी, 4 बचा ली उसने कितने पे, 36 पे, इंटू 100, 1/9 आ गया। प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ गया, 11, 1/9%। प्रॉफिट क्या आ गया, 11, 1/9%। एक बार अब हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। 36 पेन बेचने पर एक दुकानदार ने 36 पेन खरीदे और 36 पेन उसे बेच दिए। बाद में उसने देखा कि उसका फ़ायदा होता है नुकसान। बाद में उसे पता चला कि उसने जो 4 पेन खरीदे थे ना, उसके बराबर उसको लाभ हुआ है। तो लाभ की वैल्यू है हमारी 4 सीपी, 4 कॉस्ट प्राइस या 4 कर मूल्य, और इसकी जो फॉर्मूला होता है वो एसपी माइनस सीपी होता है। मतलब ज़्यादा में बेचा है उसने, कम में ख़रीदा है। जबकि उसने 36 ही खरीदे, 36 ही बेचे हैं, तो उसे 4 पेन का प्रॉफिट हो गया। तो हमने सीधा इसको इतना इसमें पुट कर दिया, इसको हम इस साइड ले आए, ये माइनस का था प्लस में हो गया, 40 हो गया, ये 36 हो गया। सेम वैल्यू बेस्ड में चेंज करना, वैल्यू बेस्ड में चेंज कर दिया। हमने देखा 4 बचा रहा है, वो कितने पे, 36 बेचने पे उसने 4 बचा लिए, इंटू कर दिया 100, और हमारा आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, अब सेम इसी के अंदर अगर मैं सीपी की जगह एसपी यहाँ कर देता, एसपी कर देता, तो अब क्वेश्चन क्या हो जाता, वो देखिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, ये चेंज हो जाती, यहाँ से वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाती सारी। क्वेश्चन पूरा वही रहता। कितना, 36 पेन बेचा उसने, बाद में 36 पेन खरीद के एक व्यापारी ने 36 पेन बेचने पे 4 पेन के एसपी के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज बताएं। ठीक है, और हमने देखा कितने का प्रॉफिट हो रहा है, हमें पता चल रहा है 4 एसपी का उसे प्रॉफिट हो रहा है, 4 एसपी का उसको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता है सीपी माइनस एसपी। ठीक है, अब ये जो सीपी है ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। 36 में से 4 गया, 32 एसपी। ठीक है, सीपी की वैल्यू 32, एसपी की वैल्यू 36। हमें दिख रहा है 32 में खरीद के 36 में बेच रहा है। अगर हम वैसे देखें तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, 4 का हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 32 पे हो रहा है,
इंटू करेंगे 100, 1/8। 1/8 की वैल्यू जैसे कि हमें पता है, यहाँ हम इसलिए लिखे थे 100/8, तो इसकी वैल्यू होती है हमारी, ये क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। ये हमारा है प्रॉफिट परसेंटेज, कितना है 12, 1/2%। ठीक है, ये चीज़ है जो कि हमने सॉल्व कर दी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो हमने सेम वही क्वेश्चन था, बस सीपी, बस कर मूल्य की जगह विक्रय मूल्य आ गया, सेलिंग प्राइस आ गई हमारी, जो कॉस्ट प्राइस थी वो हट गई। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम ऐसा ही है। अब देखिए, अब इसमें क्या चीज़ चेंज होगी, अब आप वो चीज़ देखना। ये तो हम कर रहे थे प्रॉफिट वाले, ठीक है, इसकी जगह और इसकी जगह अब मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 36 पेन बेचने पर 4 पेन के सीपी के बराबर लॉस होता है, तो प्रॉफिट और परसेंटेज होता है, तो हम सीधे लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे। अब ये कैसे है ये भी मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ। लॉस कब होता है, घाटा कब होता है, जब हम कोई वस्तु बेचते हैं उसकी कीमत कम हो खरीदने में। 100 रुपये का सामान खरीद के हम कितने में बेचते हैं, चलिए 100 रुपये का सामान हमने 80 रुपये में बेच दिया, सेल कर दिया, विक्रय मूल्य ये है, तो हमें घाटा कितने का लॉस हुआ, हमें 100 में से 80 माइनस हो गया, या मैं ये कहूँ सीपी में से एसपी माइनस हो गया, तो लॉस होता है, ये होता है हमारा लॉस का होना। अब हम इसमें सिंपल वही सेम करेंगे जैसे कि हमने पहले किया था, हम सिर्फ इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। जैसे हमें कितने का लॉस हुआ, 4 पेन के सीपी के बराबर, मतलब 4 सीपी, या मैं यूँ कहूँ 4 कॉस्ट प्राइस के बराबर उसे नुकसान होता है। कब, जब वो 36 पेन बेचता है और 36 पेन खरीदता है। 36 पेन खरीदे, 36 पेन ही बेच दिए, उसे घाटा हो गया 4 कॉस्ट प्राइस का। अब हम ये देखेंगे, अगर इसको हम यहाँ पे लेंगे माइनस वाले को, ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। 36 में से 4 क्या कितना होता है, 32 सीपी। सीपी की वैल्यू ये है, एसपी की वैल्यू ये है। ठीक है, तो अब हमें दिख रहा है 36 में खरीद के कितने में बेच रहा है, 32 में बेच रहा है। क्या हो गया, लॉस हो गया। कितना हुआ, 4 का लॉस हुआ। कितने पे लॉस हुआ, 36 पे लॉस हुआ। सीपी पे लॉस होता है, सीपी कितना है 36 इंटू 100, 1/9, 1/9 का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसको अगर हम और आगे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 11, 1/9% का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया, उसको लॉस हो गया, ये उसको लॉस हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। इसको इतना लॉस होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन यही रखेंगे। अब हम इसको चेंज कर देते हैं, सीपी की जगह अगर हमने इसको कर दिया हो सपोज एसपी, तो क्या होगा, देखिए सब कुछ वही रहेगा, यहाँ तक फॉर्मूला वही है, बस इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसके बाद जो है वो चेंज हो जाएगा। हमें अब कितने का लॉस हो रहा है, 4 एसपी के बराबर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये यहाँ आएगा, कितना हो जाएगा 40 एसपी, 36 सीपी। सीपी की वैल्यू 40 है, एसपी की वैल्यू कितनी है 4, तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 40 में खरीद के 36 में बेच रहा है, 4 का लॉस हुआ कितने पे, 40 पे, इंटू क्या 100, 100 गया, 0 से 0 गया, 4 से गया 1, लॉस हो गया हमारा 10%। लॉस हो गया कितना हमारा, 10% जो है हमारा लॉस हो गया है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, देखिए अब हमने इसमें किया क्या, एक बार हम वो चीज़ देखें। देखिए ये जो 4 क्वेश्चन किए इसमें से हमें पता क्या चला, वो चीज़ देखिए। हमें क्या पता चला, हमें पता चल रहा है जिस रूप में फ़ायदा या नुकसान हो रहा है ना, उसी को हम एसपी या सीपी को मान रहे हैं। ठीक है, उसी को, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, जिस रूप में फ़ायदा नुकसान हो, जिस रूप में फ़ायदा या नुकसान हो उसी को सीपी एसपी, सीपी जो एसपी है, सीपी एसपी को 1 रुपये या
ऑब्जेक्ट माने, ये साफ नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो चीज़ है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको बॉक्स में लिख देना। इसमें यही तो हुआ, हमने किया क्या, 4 पेन जो सीपी था 4 सीपी, उसको हमने 1 मान लिया, 1 के रूप में हमने सॉल्व किया। हमने इसको कैसे सॉल्व किया, इसी को एक बार हम फिर से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एक बार मैं बता दूंगा कि ये कैसे हमने किया। देखिए मैंने लिखा 36 पेन बेचने पर 4 पेन के सीपी के बराबर, एसपी के बराबर, उससे क्या हो गया, नुकसान हो गया। नुकसान कब होता है, जब खरीदे हम कम में, बेचे हम ज़्यादा में। सो यहाँ पे आएगा हमारा CP माइनस SP। CP कितना है 36, 36 में ख़रीदा, 36 में बेच दिया और उसको 4 का नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हुआ, 4 का नुकसान हो गया। तो इसको हम एक ही तो मान रहे हैं, 1 ही तो मान रहे हैं, और मान क्या रहे हैं, इसको हमने कोई चेंजमेंट नहीं करा। जैसे कि ये जो 36 था, ये माइनस का इधर आएगा तो ये 40 SP हो जाएगा, और ये 36 CP हो जाएगा। CP की वैल्यू 40, SP की वैल्यू 1 हम वैल्यू मान रहे हैं। तो हमें दिख रहा है लॉस हो रहा है कितने का, 4 पे हो रहा है, 4 का लॉस हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 40 पे हो रहा है, इंटू 100। हमने इसको क्या माना, 1 मान लिया, 0 से 0 गया, 4 से 4 गया, लॉस हो गया हमारा 10%। तो इसमें हुआ क्या, जिस रूप में फ़ायदा या नुकसान मिला, जिस भी रूप में हमें फ़ायदा या नुकसान मिला, क्या होता है, बराबर लॉस, किसके, 4 पेन के SP के बराबर लॉस, लॉस हो गया नुकसान, और ये हो गया फ़ायदा, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ठीक है। उसी रूप में CP SP कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस है, उसको हमने या तो हमने एक मान लिया, या हमने उसको एक ऑब्जेक्ट मान लिया कि वो एक आइटम है। 4 आइटम के बराबर, 4 आइटम की विक्रय मूल्य के बराबर उसको फ़ायदा होता है, 36 कर मूल्य पे ख़रीदने पे और 36 ही विक्रय मूल्य पे बेचने पे उसको इतने का फ़ायदा होता है। तो उसका हमारा जो लॉस होता है, तो उससे हमने लॉस परसेंटेज निकाल लिया। तो ये जो है, ये ज़रूर याद रखिएगा, जिस रूप में भी फ़ायदा या नुकसान हो, उसी को CP या SP जो भी हमें गिवन है, उसको या तो हमें एक मानना है, या हमें उसे एक ऑब्जेक्ट मान लेना है, आइटम मान लेना है, जिससे ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब हम एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन थे हमारे, ये सब क्या चल रहे हैं, क्वांटिटी बेस्ड चल रहे हैं, आइटम बेस्ड चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड चल रहे हैं। कितना ऑब्जेक्ट है हमारा, कितना ये है, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है 10 रुपये के 100 आम, 10 रुपये के 100 आम खरीदे। 10 रुपये में कितने आम खरीदता है, ये 10 रुपये में 100 आम खरीदता है, ठीक है। अब ये कह रहा है ऐसे 100 आमों को, ऐसे 100 आमों को किस रेट पर बेचें, किस रेट पर बेचा जाए, बेचा जाए यदि 100 रुपये पर इसी प्रकार के आमों को बेचने पर 250 आमों के SP के बराबर फ़ायदा होता है। यदि 100 रुपये यदि 100 रुपये पर इसी प्रकार इसी प्रकार के आमों
क्या लिखा है, 100 रुपये पर इसी प्रकार के आमों को बेचने पर 250 आमों के सीपी के बराबर प्रॉफिट हो। ये क्वेश्चन क्या है एक बार हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है 100 रुपये के एक व्यापारी है, एक दुकानदार है, एक आम इंसान मान लीजिए। क्वेश्चन क्या है हम वो देख लेते हैं। 10 रुपये के 100 आम खरीदता है, 10 रुपये के 100 आम खरीदता है। वो पूछ रहा है ऐसे 100 आमों को, ये जो 100 आम है इनको बेचना है किस रेट पे बेचे कि यदि हम 100 रुपये के इसी प्रकार आम बेचते हैं तो उसमें 250 आमों के सीपी के बराबर फ़ायदा होना चाहिए। कितने आमों को बेचने पर, 100 रुपये के आमों को बेचने पर। तो देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, अब हम वो चीज़ देखते हैं एक बार, और पूछा क्या जा रहा है हम वो भी चीज़ देखते हैं। देखिए ये कह रहा है 10 रुपये में 100 आम, 10 रुपये में 100 आम वो खरीदता है। क्या करता है, खरीदता है। 10 रुपये में 100 आम खरीदे। अब भी पूछ रहा है 100 रुपये में, तो 100 रुपये में कितने आम खरीदेगा, 1000 आम खरीदेगा। यही तो बोल रहा है ना, यदि 100 रुपये पर इसी प्रकार में आमों को बेचने पर 250 आमों का फ़ायदा होता है। इसका मतलब है पहले वो 100 रुपये के आम खरीदेगा, 100 रुपये में कितने, 1000 रुपये के आम खरीदा। अब ये बोल रहा है बेचने पर 250 आमों का फ़ायदा हो जाए, मतलब 100 रुपये का जब वो आम बेचेगा तो वो कितना बेचेगा, 750 बेचेगा। बेचा, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये चीज़ कैसे है, ठीक है। अब मैं इसको एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। अब ये कहता है 10 रुपये के 100 आम खरीदे, 10 रुपये के 100 आम खरीदे। ऐसे 100 आमों को किस रेट पर बेचा जाए यदि 100 रुपये पर इसी प्रकार के आमों को बेचने पर 250 आमों के बराबर फ़ायदा होता है। मैंने पहले कहा ना, जिस भी रूप में फ़ायदा या नुकसान हो रहा हो, हमें उसी को एक या ऑब्जेक्ट मान लेना चाहिए। तो अब हम देखेंगे 250, क्या देखेंगे, 250 एसपी के बराबर फ़ायदा हो रहा है। ये कब हो रहा है, यदि 100 आमों को 100 रुपये पर, 100 रुपये के इसी प्रकार खरीदे गए हैं 100, तो 100 रुपये में कितने थे, 1000 आम आते हैं। 1000 आम उसने खरीदे, 1000 आम क्या किए उसने, खरीदे हैं, ठीक है। सॉरी, बेचने पर फ़ायदा हो रहा है ना, किस पे हो रहा है, बेचने पर फ़ायदा हो रहा है। मतलब पहले सेल किया, माइनस हम कितना करेंगे, माइनस हम करेंगे 1000 सीपी, 10,000। देखिए ये कह रहा है यदि 100 रुपये पर इसी प्रकार के आम बेचे जाते हैं तो 250 आमों के सीपी के बराबर फ़ायदा होता है। 250 आमों के सीपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का मतलब है एसपी, कर विक्रय मूल्य माइनस कर मूल्य। 1000 आम खरीदता है, 1000 आम ही बेच दिए और उसे 250 आमों का फ़ायदा हो गया। तो मतलब एक 1000 जो है वो इधर आ जाएगा, 1000 सीपी इक्वल्स टू, ये उस साइड चल जाएगा, माइनस हो जाएगा 1000 माइनस 250, तो ये होता है 750 एसपी, ठीक है। तो इससे हमें क्या चीज़ पता चल गई, हम वो देखते हैं। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या, सीपी डिवाइडेड बाई एसपी 750, ये होता है हमारा 750 डिवाइडेड बाई 1000, 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। हमने किया क्या, वो देखिए सेम पहला जैसे क्वेश्चन थे वैसे ही क्वेश्चन है, बस इसको घुमा के पूछ लिया गया। ये हमें दरअसल 2 तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले बोल रहा है 100 रुपये में, 10 रुपये में 100 आम खरीदता है। फिर ये कहता है ऐसे 100 आमों को किस रेट पर बेचना है, 100 आमों को किस रेट पर बेचना है कि यदि 100 रुपये पर इसी प्रकार आम बेचे जाते हैं। 100 रुपये के आम कितने होंगे, 1000 आम होते हैं, ठीक है। 100 रुपये में 1000 आम खरीदे हैं उसने और उसे बेच दिया उसने, और उसको 250 के सीपी के बराबर क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। फ़ायदा का मतलब होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी होता है, क्या होता है,
सीपी कम में खरीद के ज़्यादा में बेच देना मतलब फ़ायदा। उसने 1000 आम खरीदता है, 1000 आम ही बेच देता है और उसे फ़ायदा हो जाता है 250 आम बेचने का। तो उसका मतलब है क्या, 1000 CP इक्वल्स टू ये हो गया। हमने इसको यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दिया और ये लिख दिया, मतलब CP की वैल्यू है 3, SP की वैल्यू है 4। ठीक है, हम इसको ये भी मान सकते हैं 3 रुपये में खरीदा 4 रुपये में बेच दिया। हम ये भी मान सकते हैं 3 आम खरीदे 4 आम बेच दिए। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि इसकी अभी क्वांटिटी कितनी लेनी है, क्या लेनी है। तो अब हम देखते हैं, देखिए क्या दिएंगे, ऐसे 100 आमों को किस रेट पर बेचा जाए, मतलब व्यापार करना है। क्या करना है, इसको व्यापार करना है। व्यापार करना है इसको कितने का, 100 आमों का। इसको व्यापार करना है 100 आमों का और हमें पता है इसकी CP कॉस्ट प्राइस कितनी है, 10 रुपये में तो उसने खरीदा है। अब ये पूछ रहा है SP कितनी होगी। क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कितने पे बेचा जाए इसको, कि इससे कितने का फ़ायदा हो, इतने का फ़ायदा हो। तो सीधा हम लिख देंगे CP की वैल्यू है हमारी 3, CP अपॉन SP 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 3 की वैल्यू है हमारी 10, हमें निकालनी है 4 की। तो हम एक बार इसको मिटा यहाँ पे लिखता हूँ मैं। ठीक है, CP की वैल्यू क्या है हमारी, 3 की वैल्यू है हमारी 10, हमें निकालनी है 1 की वैल्यू होगी 10, 10/3 हमें निकालनी है 4 की वैल्यू 40/3। ठीक है, इसको अगर हम आगे सॉल्व करना चाहें तो 1 से 3 जाएगा, 3 जा कितना होगा 39, 1/3%। मतलब ये परसेंट नहीं है, सॉरी, ये है 1/3, मतलब 13 1/3 रुपये में बेचा जाएगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, अब हम एक बार फिर से पूरा ले लेते हैं क्वेश्चन को। इसको हम आगे भी लिख सकते हैं, 13 से 1/3 रुपये प्रति 100 आम। जो 100 आम है, सारे 100 आमों का अगर ग्रुप बना, 100 आमों को फिर 13 से 1/3 रुपये में बेचा जाएगा। ठीक है, 100 आमों को किस रेट पर बेचा जाए, तो वो है 13 1/3 रुपये। एक बार हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था 10 रुपये के 100 आम, एक व्यापारी जो है वो 10 रुपये में 100 आम खरीदता है। फिर वो पूछता है कि ऐसे 100 आमों को किस रेट पर बेचा जाए, किस रेट में बेचा जाए, कि यदि अगर इसी प्रकार 100 रुपये में आम बेचे जा रहे हैं तो उस पे बेचने पे 250 आमों के बेचने के शुल्क जो विक्रय मूल्य है उसके बराबर क्या हो, प्रॉफिट हो। तो हमने देखा था पहले, जैसा कि हमने देखा था, जिस भी रूप में फ़ायदा या नुकसान होता है उसी रूप में CP या SP को हमें एक या ऑब्जेक्ट मानना होता है। इसके अंदर हमने एक या ऑब्जेक्ट माना जो भी, ठीक है। फिर हमने लिखा 10 रुपये में उसने 100 आम खरीदता है, तो 100 रुपये में वो 1000 आम खरीदता है। ठीक है, तो 1000 आम खरीदने बेचने पे क्या होता है, उसको 250 SP के बराबर क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। फ़ायदा कब होता है, जब SP हमारा बड़ा हो और CP हमारा क्या हो, छोटा हो। कम में खरीद के ज़्यादा में बेच दिया, उसको फ़ायदा हो गया। तो इसे हमने पूरा सॉल्व कर दिया, तो क्या 250 वहाँ पर जाके माइनस हो गया, 750 आया, ये इसकी वैल्यू आई। ठीक है, CP की वैल्यू ये होगी, SP की वैल्यू ये होगी। फिर ये कट सकता है तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, 25 से काट दिया, 75 3 से जाएगा, 100 4 से जाता है। इसके बाद में हमने देख लिया 3/4 आ गया। अब हमें व्यापार करना है। व्यापार तो उसे 100 आमों का ही चाहिए, 1000 आमों का थोड़ा चाहिए। तो व्यापार करना है, उसे 100 आम को बेचना है। CP की वैल्यू पता है, वो 10 रुपये में 100 आम खरीदता है, तो उसे ये देखना है SP कितना होता है। अब हमें ये तो पता है 3/4 है, CP की वैल्यू क्या है 3 है, SP की वैल्यू क्या है 4 है, मतलब 3 में खरीद के उसको 4 में बेचना है। ये एक प्रकार से रेट आ गई। 3 की वैल्यू हो गई हमारी 10, क्यों, CP जो है वो है हमारा 3, एक्चुअल में CP क्या है 10 रुपये है। ठीक है, तो एक CP की वैल्यू आ गई। अब हम 4 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी हमारी ये, क्योंकि SP जो है वो कितना है 4 है। 1 की वैल्यू आ गई हमारी, 4 की वैल्यू हमने निकाल दी 40/3, 13 1/3 रुपये, क्योंकि ये सब रुपए में हो रहा है। मतलब किस रेट में बेचेगा वो, किस रेट पे बेचेगा,
तो वो रेट होगी उसकी 1/3 रुपये प्रति 100 आम। रेट होगी उसकी 13 रुपये 33 पैसे, बोल सकते हैं हम इसको, 13 रुपये 33 पैसे में वो इनको बेचेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हो गया ना, इसको यहाँ पे ना लिख के अब हम आंसर जो है ना वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसके ब्रैकेट में लिख दीजिए 1/3 रुपये प्रति 100 आम। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जितने भी किए ये सब क्या थे, क्वांटिटी बेस्ड थे। क्या थे, क्वांटिटी बेस्ड। ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्वांटिटी बेस्ड हैं। अब जो नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे वो सारे कौन से होंगे, वो सारे के सारे वैल्यू बेस्ड होंगे। अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चंस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जिनमें वैल्यू का फ़र्क पड़ता है। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, एक मोबाइल का सीपी है 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये है, चलिए तो थोड़ा कम हो गया, थोड़ा ज़्यादा कर देते अपन, 5000 रुपये है। ठीक है, 5000 रुपये है। यदि इसे 25% प्रॉफिट पर बेचा जाए तो एसपी क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगी, ये चीज़ पूछाइए। क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी ने एक मोबाइल 500 रुपये में ख़रीदा, 500 रुपये उसकी कर मूल्य है। यदि वो उसे 25% बढ़ा के प्रॉफिट कमा के बेचना चाहे तो वो उसे कितने में बेचेगा। तो देखिए, इसके दो तरीके होते हैं। पहले हम पहला वाला तरीका देखेंगे। ठीक है, पहला वाला तरीका क्या है, हम सीधा निकाल देंगे किसका, 25% ऑफ सीपी का, जिसकी वैल्यू 5000। ठीक है, 25% इसका कितना हो जाएगा। देखिए, 25% निकालने का तरीका, हम पहले 50% निकालेंगे, या तो हम सीधा ही निकालते कि ये 1% इसका कितना होता है, 50 होता है, तो 25% कितना होगा, 0, 5 सेंट हो जाएगा। 25 का 2, 10, 12, इसका 25% कितना हो गया इतना। तो एसपी कितना होगा, एसपी होगा कॉस्ट प्राइस जितने में ख़रीदा और प्रॉफिट जोड़ दो, मतलब 5000 प्लस 1250, तो एसपी की वैल्यू कितनी आ गई, 6250 इसको एक बार क्लियर। तो एक तो होता है ये तरीका, ठीक है, एक तो होता है हमारा ये तरीका। दूसरा तरीका होता है M2। ठीक है, 5000 कितना है उसका, 100% है, और अब हम उसे 25% बढ़ा के बेचें, मतलब अब हम उसे 100% पे नहीं बेच सकते, अब हम उसे बेचेंगे 125% पे, अब हम उसे बेचना है फ़ोन। ठीक है, तो अब हम 1020 ये कट गया, अब हम सीधा इसको इंटू कर देंगे, 0 आ गया, 5 5 जा 25 का 2, 5 2 जा 10, 11 12 का 2, 1 5 1 जा 5 और 1 6। एक तरीका होता है ये। ठीक है, ये क्या है, 100% है। ठीक है, इसमें हमने किया क्या, M2 को एक बार हम ध्यान से देखते हैं। हमने लिखा CP
हमने लिखा है SP, ठीक है। CP होता है हमेशा 100%। अब हमें क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 125। 100 रुपये की वस्तु को हमें 125 रुपये में बेचना है, तो वही हमने किया। 100 रुपये इसके थे, इसका आ गया 1 आ जाएगा, 1 रुपये की वैल्यू आ जाएगी, जबकि हमें कितने 125 पे बेचना है। तो हमने सीधा लिखा और इसको सीधा इंटू कर दिया, 62 50 आ गया, ठीक है। अब जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक बार हम इसी प्रकार के क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, देखिए मोबाइल है एक, उल्टा कर लेते हैं इसको। मोबाइल को बेचा गया है 600 रुपये पे। कितने में बेचा गया, 600 रुपये में बेचा गया, ठीक है। प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होता है इसमें 20%। और ये पूछा है CP, कॉस्ट प्राइस पूछा है, कितनी होगी। तो देखिए ये तो CP था, ये तो हम लगा ही नहीं सकते, ये तो हम लगा ही नहीं, ये तो CP पे लगा रहे थे। तो M1 तो जो फॉर्मूला हो गया वो हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। अब हम देखते हैं M2 वाला फॉर्मूला देखते हैं, देखिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये 600 रुपये, ये 120% है। हमें वैल्यू निकालनी है CP जो होता है वो 100% होता है। सिंपल, 0 से 0 गया, 2 से गया 5, इसकी वैल्यू लिख देंगे हम 500। क्या लिख देंगे, 500 रुपये हो गए। ये 500 रुपये में ख़रीदा था और 600 रुपये में उसने बेच दिया दुकानदार ने। 600 रुपये में क्या किया उसने, दुकानदार ने बेच दिया। अब मैं इसको एक बार, अगर हमको ये चीज़ समझ में नहीं, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, ये चीज़ क्या हो रही है, वो हम अभी एक बार और देख लें। देखिए हमने किया क्या, एक होता है CP खरीदना, एक होता है बेचना, ठीक है। उसने खरीदा 100 रुपये पे ख़रीदा, जो भी उसने ख़रीदा वो कितना था, 100% था, इतने ही पैसे थे, इतना ही अमाउंट था। अब उसने 20% बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, तो हम लिख देंगे 120% पे बेच दिया। 100% पे ख़रीदा, 120% बेच दिया। अब ये कहता है 25% का उसको घाटा हो गया, मतलब 100 रुपये की वस्तु खरीद के 75 रुपये में बेच दिया। 100 रुपये की वस्तु खरीद के कितने में, 75 में बेच दिया। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपये का, मतलब 100 रुपये का जो सामान था वो उसने 120 में बेचा है, और 120 की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है, 600 है। तो 600 डिवाइडेड बाई 120 करेंगे तो कितनी आएगी, एक की वैल्यू आएगी, इंटू 100 करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, CP की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो CP था ना वो है 100 और SP है वो है 120, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 600, इसकी वैल्यू हमें 600 दे के इसमें 20% प्लस कर दिया, 20% ऐड कर दिया। तो ये जो था, ये हमारा जो था ये छुपा हुआ था। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको और कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जैसे नोट्स वगैरह की, वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे मांग सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो टाइप आएगा हमारा क्वेश्चन का, वो भी यही होगा, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जो अभी जो हमने किया उसी का नेक्स्ट पार्ट होगा वो, उसके अंदर हम काफ़ी सारे जो है क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले हम एक क्वेश्चन को समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिस के लिए हम 4 क्वेश्चन और करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।